के तो कमिश्नर को मैंने कहा कि कमिश्नर साहब, अगर दुश्मनी से किसी पुलिस अधिकारी ने हाथ भी लगा लिया निर्मल पे, कोई बात के तो अंजाम ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको कांग्रेस को मारना होगा, राजस्थान में भाजपा को मारना होगा, दोनों तो एक साथ मरेगी नहीं आपसे। पहले जिसका चांस जो आराम से मर जाए पहले उसको मार लो, ठीक है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें दिल से हमेशा धन्यवाद देगी कि उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके परिणाम स्वरूप आज जो मेरिट के अंदर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं, वही अफसर बन रहे हैं। कोई निकम्मा, निठल्ला और पेपर चोर और नकल करने वाला कोई अफसर नहीं बनेगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। इसके बाद होगा। हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, दुर्भाग्य देखिए अहमदाबाद का विमान हादसा, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री का बाहर रहना, कोशिश हम दोबारा कर रहे हैं आजकल में कि समय मिल जाए तो एक डेलीगेशन जिसके अंदर 9 लोग आप हो, मैं चलूंगा आप सब छात्र नेताओं को, एसआई अभ्यर्थी, आरएस के जिन दिया, मेरी इच्छा थी कि एक बार पीएम को जाके सारी बात बताएं और भजन लाल जी के बारे में बताएं साहब ये हो रहा है राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिए थे लंबे लंबे कि पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा पेपर माफिया, तो 1.5 साल हो गए, कब ढूंढोगे? वो दिन तो बता दो कि तब ढूंढ लोगा। मन की बात में भी आप कई तरह की बातें करते हो। प्रधानमंत्री जी अब वो समय आ गया कि हिंदुस्तान की जनता आपसे जवाब मांग रही है। ठीक है, कांग्रेस को उसके जो कर्म थे उनकी सजा मिली लगातार, लेकिन आप अगर इसी तरह नौजवानों को, किसानों को और सब लोगों को तकलीफ देते रहोगे तो जो कांग्रेस को सजा मिली है वही सजा ये देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे देगी। अब की बार अगर भाजपा को सजा मिल गई तो दोबारा भाजपा उभर के नहीं आएगी, क्योंकि आपका तो जो काम और एजेंडा है वो सबको पता है। यहाँ तो खाली धर्म के नाम पे लोगों पे कोई भी शाम बिच्छू छोड़ दो और उसके बाद चलते रहो सोशल मीडिया पे। और क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, दमदार नहीं है, और कांग्रेस के लोग कौन सी दुनिया के अंदर जी रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फेरी लगाना चारों तरफ, उनके आगे नंबर बनाना और जनता जाए बाढ़ में। 1.5 साल से एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में नहीं किया। और तो और मैंने सोचा आज कांग्रेस वाले सड़कों पर आ जाएंगे, कल गिरफ्तारी हुई थी, मुझे तो कोई नहीं दिखा सड़क पे। वो तो अच्छा न्यायालय ने जमानत ले ली, नहीं तो और दिक्कत होती। और वो भी हमारे ऊपर करते, आपके साथ बैठे थे। अरे भैया हमारे साथ बैठे थे तो हमने उन मुकदमों में गिरफ्तार नहीं होने दिया जो मुकदमे उस समय दर्ज हुए थे। और पहले के मामले में गिरफ्तारी के तो कमिश्नर को मैंने कहा कि कमिश्नर साहब, अगर दुश्मनी से किसी पुलिस अधिकारी ने हाथ भी लगा लिया निर्मल पे, कोई बात के तो अंजाम ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो सही सलामत हम जो आप लोग चाह रहे थे कल फ्री करा दिया। और इन मुकदमों में भी जो कमिटमेंट हमारे थे उसमें हम लोग आज भी हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है, कांग्रेस तो वो पार्टी है। लोकसभा चुनाव के अंदर मेरे घर पे दरवाजे पे आ गए थे सारे, बोले अलायंस करो, कैसे करें, ये करें वो करें। तो मैंने कहा दे दो, आप तो हार रहे हो सारी सीटें, 3-4 मुझे दे दो। बोले दे देंगे। और साले पीठ में छुरा घोंप के और मेरे वाला कैंडिडेट बाड़मेर वाला लेके भाग गए तीनों चारों। और अब कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस में हनुमान जी के साथ। कहाँ साथ हो? तुमने तो उपचुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े किए और भजन लाल जी के घर पे बैठ के कांग्रेस के नेताओं की बात हुई और उन्होंने कहा साहब हमारे तो ईडी सीबीआई के मामले में 1-2 लोगों की मदद कर देना, सीटें चाहे सारी आप जीत जाओ उपचुनाव के अंदर, चाहे हमारी जमानत जब्त करा दो। हम कांग्रेस को गिरवी रखने के लिए घूम रहे हैं कई दिनों से, कोई गिरवी ले नहीं रहा है। तो आपको धन्यवाद भजन लाल जी, वही काम किया। कहां तो 11 लेके आए और कहां उन्होंने 4 पे जमानत जब्त करा ली अपनी। ये कांग्रेस है। आपको कांग्रेस को मारना होगा, राजस्थान में भाजपा को मारना होगा, दोनों तो एक साथ मरेगी नहीं आपसे। पहले जिसका चांस जो आराम से मर जाए पहले उसको मार लो, ठीक है। पहले उसको मार लो, बाद में दूसरी को और मार लेंगे। हमने तो बीजेपी को भी मारा, कांग्रेस को भी मारा, लेकिन राजस्थान के जवानों के अंदर इतना जोश उत्साह नहीं है। मैं देखता हूं नई बात 9 दिन भूल जाते हैं, कोई 2 दिन रील चली, कोई बात चली, जय जयकार चालू कर देते हैं, फिर इधर हो जाते हैं उधर हो जाते हैं। धैर्य के साथ मैंने आपको एक ही बात कही, धैर्य रखो।